हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम ओड्स इन फेवर एंड ओड्स अगेंस्ट एन इवेंट डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर 4 है। सबसे पहले हम कुछ चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमने पढ़ा था equal to number of favorable cases upon total number of cases। ठीक है, यहाँ पे जो ये टोटल नंबर ऑफ केसेस होते हैं ये हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस प्लस नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस होते हैं, राइट। इसके बाद हमने कुछ और चीज़ें भी डिस्कस की थी जिसको हम नोट के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्योर इवेंट क्या होती है 1। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा सैंपल स्पेस ही आ जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल आ जाएगी। सेकंड पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या हो जाएगी 0। ठीक है, इसके बाद प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम लिख लेते हैं इफ A इज सबसेट ऑफ B तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है वो लेस देन इक्वल टू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ B के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल होती है 1 के इक्वल होती है। ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं ओड्स इन फेवर एंड ओड्स अगेंस्ट फेवर ऑफ एन इवेंट, राइट। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है देयर आर 2 चिल्ड्रन in a family. The probability that both of them are boys is तो हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों बॉयज होंगे तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ऑप्शंस लिख लेते हैं 1/2, 1/3, 1/4, 2/5। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, देयर आर 2 चिल्ड्रन इन अ फैमिली। 2 चिल्ड्रन हमें फैमिली में गिवन है और प्रोबेबिलिटी पूछी है कि बोथ ऑफ देम आर बॉयज। अगर हम लेट कर लेते हैं एस हमारा सैंपल स्पेस है, ठीक है, ई इवेंट है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, देखो सैंपल स्पेस में आएगा क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, सैंपल स्पेस बनेगा दोनों बॉय हो जाएं। ठीक है, एक बॉय एक गर्ल हो या एक गर्ल एक बॉय हो या दोनों गर्ल होंगी। ठीक है, ये हमारा सैंपल स्पेस आ गया और इवेंट में हम क्या चाहते हैं कि दोनों ही
बॉयज हों। ठीक है, तो बस प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस 4। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो हमारा ओड्स इन फेवर एंड ओड्स अगेंस्ट फेवर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक तरफ हम लिख लेते हैं ओड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, और एक तरफ हम लिखेंगे ओड्स अगेंस्ट एन इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हम ओड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट की बात करेंगे तो ये किसके इक्वल आता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, ये एक तरह से रेशो ही होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस। ठीक है, और जो ओड अगेंस्ट इवेंट है वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। राइट, ठीक है, बस इतना सा ही हमने याद रखना है कि ओड्स इन फेवर में नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस, और ओड अगेंस्ट में नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। ठीक है, नोट बना के एक चीज हम लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट में लिखेंगे कि जो ओड्स अगेंस्ट एन इवेंट है इसके इक्वल आया, ये आया हमारा 1 अपॉन ओड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट। ठीक है, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके, ये हमने देख भी लिया फॉर्मूला में। ठीक है, तो अगर देखो एक चीज यहाँ पे मुझे बताना, पॉइंट्स बना के लिखती हूँ, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास पी अपॉन क्यू गिवन है, ठीक है, लेट्स से, तो अगर हमने फाइंड करना है ओड्स इन फेवर ऑफ ई, तो क्या निकलेगा, कैसे करेंगे इसको, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। ठीक है, और यहाँ पे होता है ये क्यू, टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, और ओड्स इन फेवर का फॉर्मूला हमने क्या किया, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल, तो ये आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल में हम लिखेंगे पी यहाँ लिखेंगे P, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस, तो वो हमारा आ जाएगा Q माइनस P। ठीक है, देखिए इसको ये कैसे आया, एक बार चेक कीजिए कि मैंने P अपॉन Q माइनस P कैसे लिखा। इसके बाद सेकंड केस जो है वो एक बार आप सोचिए कि सेकंड केस क्या आने वाला है। यहाँ पे अगर मैं सेकंड केस में उल्टा पूछूं, अगर ओड्स इन फेवर ऑफ ई आपके पास गिवन है
P अपॉन Q जो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालनी है तो वो क्या आएगी। 1 मिनट सोचिए इसको, ये कैसे आएगा। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया है वैसे ही सेकंड पॉइंट निकालिए। odds इन फेवर का मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस गिवन है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आएगा P और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा हमारा अपॉन में P प्लस क्यू, राइट है ना, P प्लस क्यू ही आएगा। देखिए ये कैसे आएगा, क्योंकि हमारे पास ये क्या होता है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल। तो टोटल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फेवरेबल और अनफेवरेबल को ऐड करना पड़ेगा, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक थर्ड है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इससे आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। थर्ड है, अगर odds अगेंस्ट फेवर ऑफ E में दिया है हमारे पास P अपॉन Q, ठीक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी E की क्या आएगी, तो ये आएगी हमारे पास Q अपॉन P प्लस Q, ठीक है। या आप सोचिएगा कि ये कैसे आई। आई होप आपको ये ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन इस पे बेस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है द odds in favor of an event are 2:7, इस तरह से गिवन है ये, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence ऑफ दिस इवेंट, ठीक है। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, ठीक है। ऑप्शंस हमारे पास गिवन हैं 2/9, बी ऑप्शन है 5/12, सी ऑप्शन है 7/12 और डी ऑप्शन है हमारे पास 2/5, ठीक है। देखिए इसको कैसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है हम उसको ले लेते हैं। हमारे पास odds इन फेवर में गिवन है, ठीक है। odds इन फेवर, फिर odds इन फेवर अगर हमारे पास गिवन है 2:7 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास हो जाएंगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ गई हमारे पास 9, ठीक है। और अगर हमारे पास odds इन फेवर गिवन है तो odds इन फेवर का क्या फॉर्मूला होता था, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल। इसका मतलब है कि ये 2 जो है ये फेवरेबल केसेस हैं और ये अनफेवरेबल केसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फेवरेबल और अनफेवरेबल लिख लिया हमने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आएगी, फेवरेबल कितनी है 2 और टोटल कितनी है 9, तो 2/9 हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे ही बेस्ड। क्वेश्चन लिखिए,
क्वेश्चन है लेट A and B be two mutually exclusive and exhaustive events if probability of A हमारे पास given है 2/3 probability of B के, then odds in favor of A is, ठीक है, ऑप्शंस हैं इसमें 1:3, बी ऑप्शन है 3:1, सी ऑप्शन है 2:3 और डी ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले जो गिवन है हम वो देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है ए और बी जो है हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जब होते हैं तो उनकी इंटरसेक्शन किसके इक्वल हो जाती है, 5 के, और प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी फिर, 0। ठीक है, इसी तरह से जब ये हमारा केस आ गया एक्सक्लूसिव वाला, ठीक है, एक्सक्लूसिव, और जब हमारे पास एग्जॉस्टिव होते हैं 2 इवेंट्स तो हमारी यूनियन जो है इन दोनों की वो एस के इक्वल आ जाती है सैम्पल स्पेस के, और जो फिर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 1 के इक्वल हो जाएगी। ये सब कुछ हमें गिवन ही है। ठीक है, और क्या गिवन है वो भी लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है। ठीक है, तो हमारा जो ये ए यूनियन बी वाला है इसको हम ओपन कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से हमने क्या देखा, ये जो है वो हमारा 0 के इक्वल आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो हमने निकालना क्या है, ओड्स इन फेवर ऑफ ए। तो यहाँ से जो हम वैल्यू उठाएंगे वो इन टर्म्स ऑफ ए उठाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू भरेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/2 प्रोबेबिलिटी प्लस आएगा यहाँ पे प्लस 3/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1। बस इसको सॉल्व करेंगे अब। तो यहाँ पे आ गया 5/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा इक्वल आ गया 2/5 के। ये हमारा अभी तक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आया है। हमने ओड्स इन फेवर ऑफ ए निकालना है। तो ओड्स इन फेवर क्या होता है, फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल। तो यहाँ पे फेवरेबल है 2 और ये है हमारे टोटल। तो क्या आ जाएगा हमारा ओड्स इन फेवर ऑफ ए क्या आएगा, फेवरेबल मतलब 2 और अनफेवरेबल कितने हुए, 3। तो ये आ गया हमारा 2:3। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी यूज होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव भी यूज हो गए इसमें, और ओड्स इन फेवर, ओड्स अगेंस्ट फेवर, ये हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और जो भी क्वेश्चंस हमने किए डिस्कस वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, if my videos are beneficial for you, then like my videos and subscribe my channel. Thanks for watching. Bye everyone.